नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एके जीके मिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने 25 साइंस के क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाई हुई है जो कि आगामी एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और डीआरडीओ, बीएड इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक तथा उल्टा। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। यदि मनुष्य 1.5 मीटर लंबा है तो कह रहा है उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए। तो ये मनुष्य खड़ा है तो दर्पण इसका आधा रखेंगे, ठीक है। यदि दर्पण इसका आधा होगा तो ये पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख सकता है, ठीक। यानी 1.5 मीटर लंबा का आधा हो जाएगा 0.75 मीटर लंबा, 0.75 मीटर लंबा। अगला क्वेश्चन, हवा एक है। ऑप्शन शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। मतलब यौगिक और तत्व दोनों मिलकर एक हवा बनती है, ठीक है। ये मिश्रण होता है इसका। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या ए बराबर P प्लस एन। ए बराबर P प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, ठीक है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ऑप्शन ए गलत है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं। परमाणु के नाभिक में बोल रहा है, ठीक है। यानी ए बराबर P प्लस एन वाला वही सूत्र लगेगा, ठीक। P प्लस एन। ऑप्शन बी तो इसका गलत हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, ऐसा तो नहीं है। यह भी ऑप्शन गलत। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, यही सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में P प्लस एन दोनों विद्यमान होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ऑप्शन XO, XXO,
यक्स 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 वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्स वाई। जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो यक्स वाई होते हैं, मेल में गुणसूत्र यक्स वाई होते हैं, और फीमेल में गुणसूत्र यक्स यक्स होते हैं। ठीक, मेल में यक्स वाई वाई यक्स वाई, और फीमेल में यक्स यक्स, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पुरुषत्व के लिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए गुणसूत्री संयोजन यक्स वाई सही होगा। अगला, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी? पोलियो, HTLV, TMV, HIV। तो सबसे जो पहले हुई थी, सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी TMV। TMV का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मीन्स तंबाकू, यानी तंबाकू की पत्तियों पर यह वायरस अटैक करता है। तंबाकू की लीफ जो होती है इस पर अटैक करता है। ठीक, HTLV इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस। ये एड्स से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में एड्स से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है जीवाणुओं के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, वायु से कांच में। तो इसका राइट आंसर होगा हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है, जैसे ये हो गया अपना एक तल। ठीक है, ये तल हो गया और ये इसका अभिलंब हो गया। यहाँ से प्रकाश जाए और ये अभिलंब पर जाके यहाँ इस पॉइंट पर पड़े और यहाँ से परावर्तित हो जाए। ठीक है, यहाँ से प्रकाश ये जाए और परावर्तित, जो आपतन कोण, परावर्तन में हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, यही कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब हीरे से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप है। तो न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं। P कितने हैं? 6। इसके द्रव्यमान संख्या A कितना है? द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, A बराबर
P प्लस एन, ए बराबर P प्लस एन। द्रव्यमान संख्या ए यानी 12 बराबर पी का मान कितना है यहाँ 6 प्लस एन, और एन को उधर रखो तो एन बराबर 12 में 6 गए 6, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या, सर्वप्रथम तो क्वांटम संख्या होती कितनी है? तो 4 होती हैं। ठीक है, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। इनमें जो पहली क्वांटम संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जिसको हम एन बोलते हैं, एन। ठीक, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम यल बोलते हैं। ठीक, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम यम बोलते हैं, और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम यस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, ये है। तो देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या जो यन होती है, ठीक, तो यन 1 से, इसका जो मान होता है 1 से अनंत तक होता है। ठीक, 1 से अनंत तक होता है, क्योंकि ये मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या यल, इसका जो मान होता है ये यन के मान पर ही निर्भर करता है। जैसे कि यदि यन का मान, ये यन के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, यन का मान मतलब 0 से, यन के मान में 0 से यन माइनस 1, ये होता है यल का मान। ठीक है, 0 से यन माइनस 1 तक। अब अगला है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या यम, ये है यल के मान पर निर्भर करता है। ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या यल के मान पर निर्भर करता है। ठीक, और यम का मान, जैसे यल का मान हो गया 1, यल का मान हो गया 1, तो यम का मान हो जाएगा 0 नहीं -1, -0, +1 तक। ठीक, मतलब माइनस से +1, यानी -यल से +यल तक, ये इसका मान होता है यम का। ठीक, अब आता है चक्रण क्वांटम संख्या यस। तो यस का मान संभव है, वो सिर्फ 2 संभव हैं। चक्रण क्वांटम संख्या हमें हमारी दिशा बताता है। ठीक, और दिशा बताने के लिए इसका +1/2 और -1/2 ये होता है। ठीक, दिशा कैसे बताता है? एक ये बॉक्स है, ये हमारा एक कक्षा है, एक कोश है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन एक भर सकते हैं ऊपर को और एक ये नीचे को। ठीक, तो ये ऊपर को जो लगेगा वो +1 लगेगा, +1/2, और नीचे का जो लगेगा ये -1/2, यानी 2 मान संभव हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल, इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ मूल, सुखाया हुआ फल, बीज। तो इसका राइट आंसर होगा सुखाया हुआ प्रकंद। ठीक है, सुखाए हुए प्रकंद से हम पाउडर प्राप्त कर सकते हैं हल्दी का। अगला क्वेश्चन, काली मिर्च का पौधा क्या है? तो एक लता होती है, बेल होता है। ठीक,
काली मिर्च का जो पौधा होता है ये एक बेल होता है, लता, ठीक है, बेल के टाइप होता है, मतलब एक लताएं लताएं होती हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, टमाटर क्या है? तो टमाटर एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सब्जी तो है ही, बट ऑप्शन में सब्जी, फल, फली, खाद, तना ये दिए हैं, ठीक। तो हम इसमें लगाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फल है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1950, 60, 1970, 1978। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की थी वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1965, 1967, 70 और 1964। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। अगला क्वेश्चन, दूध का पॉस्चराइजेशन किया जाता है, दूध का पॉस्चराइजेशन किया जाता है, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी, 30 मिनट, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पॉस्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? पिछला जो क्वेश्चन था 20, तो पॉस्चराइजेशन इसमें समझाया गया है, ये समझ लीजिए। ऑप्शन ए, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए जो पॉस्चराइजेशन की क्रिया होती है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जीवाणुओं को कम करने के लिए, दूध से जीवाणुओं को कम करने के लिए जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस, इसको कम करने के लिए ये पॉस्चराइजेशन की क्रिया की जाती है, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव है, एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, एक चुंबकीय भंडारक एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, एक पेन ड्राइव जो बाहर से लगाई जाती है, ये एक होती है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है। अगला, IBM का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी। अगला, कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित कौन करता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? CPU। शरीर को जिस तरह मस्तिष्क नियंत्रित करता है वैसे ही कंप्यूटर को CPU नियंत्रण करेगा, ठीक। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, कंप्यूटर में जो अशुद्धियां होती हैं, आंकड़ों में अशुद्धियां जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन चिप, बाइट, बग, बिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बग। राइट आंसर होगा बग, ठीक। तो इस तरह हमारे 25 क्वेश्चनों की एक
जो सीरीज़ चल रही है इसके 25 क्वेश्चन पूरे हुए। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में ये बताइए कि हमारे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो हमारे 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही है, उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। नमस्कार।